प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम माउंटेन पास के बारे में पढ़ने वाले हैं या पर्वतीय दर्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज थे वो आपने पढ़ लिए हैं, तो अब बारी आ चुकी है उन माउंटेन रेंज के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण माउंटेन पास हैं उनको समझने की। माउंटेन पास क्या होता है, सबसे पहले दिमाग में रखिए। पहाड़ी क्षेत्रों में एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए जो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है उसे माउंटेन पास कहा जाता है। कुछ माउंटेन पास नेचुरली बना दिए जाते हैं प्रकृति के द्वारा और कुछ मानव निर्मित हैं। प्राकृतिक तौर पर सबसे ज़्यादा नदियों के कारण बनाए जाते हैं। नदियों के द्वारा जब पहाड़ों को काट दिया जाता है तो एक नेचुरल माउंटेन पास का निर्माण हो जाता है। वहीं से आने जाने का भी जो रास्ता है सुगमता से मिल जाता है। और कई माउंटेन पास ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे टनल बना दी जाती है एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए। और ये माउंटेन पास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। प्राचीन मध्यकालीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा खैबर माउंटेन पास, खैबर दर्रे के बारे में कितनी कहानियाँ आपने सुनी होगी। आर्य वहाँ से आए थे कहा जाता है, उसी माउंटेन पास से होकर भारत में एंटर किए थे। कई बड़े बड़े आक्रमण भी खैबर दर्रे से होकर भारत में आक्रमण हुए थे, जैसे सिकंदर का ही आक्रमण देख लीजिए, उसकी सेना इसी दर्रे से होकर भारत में एंटर की थी। 90% से ज़्यादा जो माउंटेन पास आपको पढ़ने हैं वो हिमालय पर्वत में ही आ जाते हैं। उसके बाद कुछ माउंटेन पास अरावली रेंज में हम देखेंगे और कुछ सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसमें देखेंगे। और उसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है यहाँ पे कुछ माउंटेन पास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने का तरीका ये होगा कि किस राज्य में कौन कौन से माउंटेन पास है, उनकी क्या विशेषताएं हैं वो हम देखने वाले हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर 10 माउंटेन पास आपको पढ़ने हैं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। उनकी क्या क्या विशेषता है वो समझ लीजिए। अभी हाल ही में कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि लद्दाख में जितने माउंटेन पास हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि लद्दाख का जो रीजन चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वहाँ पे इतना सारा विवाद होने के कारण भारत सरकार वहाँ अलर्ट हो गई है और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ चल रहा है। तो इसलिए वहाँ के जितने माउंटेन पास हैं जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है उनको आपको पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले लद्दाख में चलते हैं। लद्दाख में 7 माउंटेन पास हैं। पहले नाम देख लीजिए। अघिल्ला माउंटेन पास, उमलिंगला माउंटेन पास, चांगला माउंटेन पास, कराकोरम माउंटेन पास, खारदुंगला माउंटेन पास, जोजिला माउंटेन पास और तागलांगला माउंटेन पास। अगर बहुत पहले आपने पढ़ाई की होगी तो कराकोरम माउंटेन पास और जोजिला माउंटेन पास आपने सुना होगा, बाकी नहीं। अब जबकि अब बाकी के भी सभी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। क्या विशेषता है उनको भी देखेंगे। और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर के अंदर 3 माउंटेन पास हैं उनको भी पढ़ेंगे। बुर्जिल माउंटेन पास और पीर पंजाल माउंटेन पास, बनिहाल माउंटेन पास। सबसे पहले जो माउंटेन पास हम पढ़ेंगे वो अघिल्ला माउंटेन पास है। इसकी लोकेशन आप देख पा रहे होंगे मैप में। ये कराकोरम जो रेंज है इसी के सेंट्रल पार्ट में स्थित है। लद्दाख को चाइना का एक जो प्रांत है जिनजान जिसे कहते हैं उसको जोड़ता है, या आप कह सकते हैं लद्दाख को चाइना से जोड़ने का काम करता है। वर्ष में 6 महीने बंद ही रहता है। लद्दाख में जितने माउंटेन पास है आपको समझ में आ गया होगा, सर्दियों में स्नोफॉल के कारण बंद रहते होंगे, तो उनमें से ये भी है। 6 महीने बंद रहता है, जब लगभग नवंबर से अप्रैल मई तक ये बंद ही रहता है। यहीं बगल में सियाचिन ग्लेशियर भी है, देख सकते हैं आप। और K2 जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत वो भी यहीं बगल में स्थित है। हालांकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आ चुकी है, उस पर इलीगल कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने। उसके बाद दूसरा माउंटेन पास उमलिंगला माउंटेन पास, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड वाला माउंटेन पास है, ये समझ लीजिए। इससे पहले खारदुंगला आप पढ़ते होंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल माउंटेन पास कौन सा है, खारदुंगला, ये पढ़ते होंगे। लेकिन अब 2017 से यहाँ इतना तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हुआ है, इतनी अच्छी सड़कें बना दी गई हैं कि अब ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड यहाँ बना दी गई है इस उमलिंगला पास में। मोटरेबल रोड समझ रहे कि मतलब यहाँ सड़क बना दी गई है, वाहन यहाँ आ जा सकते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड माउंटेन पास कौन सा है, उमलिंगला है। अब कई किताबों में आपको खारदुंगला दिखाई देगा, लेकिन अब अपडेट कर लीजिएगा अपने आप को, अब उमलिंगला है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 5883 मीटर है। तो इसकी हाइट आप दिमाग में याद रखिएगा, क्योंकि ये सबसे ऊंचा मोटरेबल माउंटेन पास है तो इसकी हाइट याद रखना जरूरी है। 2017 से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और तीसरे नंबर पर चांगला माउंटेन पास। ये चांगला माउंटेन पास लेह को जो पेंगोंग झील है ना, पेंगोंग जो लेक है जो लद्दाख में भी और तिब्बत वाले इलाके में फैली हुई है, इतनी लंबी ये झील है, तो लेह को पेंगोंग लेक से जोड़ता है। और चांगला माउंटेन पास की खासियत ये है कि DRDO ने यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा रिसर्च सेंटर बनाया हुआ है। चौथे नंबर पर कराकोरम माउंटेन पास। ये जो कराकोरम रेंज है वहीं पर ये माउंटेन पास स्थित है, लद्दाख को चाइना से जोड़ने का काम करता है। और इसके बाद 5वें नंबर पर खारदुंगला माउंटेन पास। ये खारदुंगला माउंटेन पास जो सिंध नदी है और श्योक नदी है इसी के बीच में स्थित है। और महत्वपूर्ण ये है ना कि ये खारदुंगला माउंटेन पास सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि लेह से अगर सियाचिन बेस कैंप तक जाना है या वहाँ पर कुछ पहुँचाना है, इसी माउंटेन पास का यूज़ किया जाता है।
तो सियाचिन बेस कैंप को सप्लाई इसी माउंटेन पास के द्वारा दी जाती है। इसके बाद जोजिला माउंटेन पास, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। कारगिल जो जगह है वहाँ से होते हुए ये लेह को जोड़ता है श्रीनगर से, और श्रीनगर से लेह के बीच में जो सड़क बनी हुई है ना, इस माउंटेन पास के थ्रू होकर जाती है। और ये श्रीनगर से लेह जो सड़क है ये नेशनल हाईवे 1D घोषित कर दी गई है। उसके बाद प्यारे बच्चों, थागलांगला माउंटेन पास, मनाली से लेह अगर जाना है, जो ये नेशनल हाईवे 3 है, ये थांगला माउंटेन पास से ही होकर गुजरती है। जास्कर पर्वत श्रेणी के पास ये माउंटेन पास है। इसके बाद चलते हैं हम जम्मू कश्मीर के अंदर 3 माउंटेन पास। सबसे पहले बुर्जिल माउंटेन पास, ये जो जास्कर पर्वत श्रेणी है उसी के पास ये बुर्जिल माउंटेन पास स्थित है। LOC के पास ये माउंटेन पास स्थित है। श्रीनगर से गिलगित जाना है तो इसी माउंटेन पास से होकर जाना पड़ता है। इसके बाद प्यारे बच्चों, पीर पंजाल माउंटेन पास, जम्मू वैली और कश्मीर वैली, इनके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो पीर पंजाल माउंटेन पास से ही होकर गुजरता है। और ये जो पीर पंजाल माउंटेन पास है, पीर पंजाल रेंज आपने पढ़ी होगी पर्वत श्रेणी, उसी के पश्चिम में स्थित है। और ये पीर पंजाल जो माउंटेन पास है कश्मीर वैली को जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है और जो आपका पूंछ डिस्ट्रिक्ट है उससे जोड़ता है। जो जोड़ने वाला जो सड़क है, इस सड़क को मुगल रोड कहा जाता है। और इसके बाद आखिरी में बनिहाल माउंटेन पास, जम्मू से श्रीनगर का रास्ता इसी माउंटेन पास से होकर गुजरता है। पहले थोड़ा सा मुड़ कर जाना पड़ता था इस बनिहाल पास से, और सर्दियों में ये रास्ता ब्लॉक हो जाया करता था। लेकिन अभी जवाहर टनल जब से बन गई है, जो 11 किलोमीटर लंबी है, उसके बाद से पूरा साल कनेक्शन बना रहता है जम्मू और श्रीनगर के बीच में। तो अब इस रोड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो बनिहाल पास से घूम कर जाना पड़ता था। तो जवाहर टनल याद रखेंगे जब जब आप बनिहाल माउंटेन पास के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जितने महत्वपूर्ण माउंटेन पास थे हमने पढ़ लिए हैं। और अब मैं आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने इंपॉर्टेंट माउंटेन पास हैं वो पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, 4 माउंटेन पास हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखने हैं। बारालाचा माउंटेन पास, रोहतांग माउंटेन पास, शिपकिला माउंटेन पास और देवसा माउंटेन पास। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बारालाचा माउंटेन पास की। जास्कर जो श्रेणी मैंने आपको पढ़ाई हुई है माउंटेन रेंज में, उसी जास्कर पर्वत श्रेणी के अंदर ही आता है बारालाचा माउंटेन पास। हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल है ना, इसको लद्दाख के लेह से जोड़ने का काम ये बारालाचा माउंटेन पास करता है। और बारालाचा माउंटेन पास से जो हाईवे गुजरता है, जो मनाली और लेह को जोड़ने का काम करता है, वो यही आप देख पा रहे हैं। इसके बाद रोहतांग माउंटेन पास, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ना, देख रहे हैं, इसी के पूर्व में है ये। और रोहतांग माउंटेन पास का काम क्या है, जो कुल्लू वैली है, इस कुल्लू वैली को जो लाहौल और स्पीति वैली है इससे जोड़ता है। वैली क्या होती है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। पहाड़ों के बीच में जो थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र टाइप पाया जाता है, जहाँ गांव के गांव बसे होते हैं, उसी को वैली बोल दिया जाता है। अगर 2 पर्वतों के बीच की दूरी बहुत कम है तो उसे माउंटेन पास आप कहते हैं। अगर दोनों पर्वतों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े गांव वहाँ बसे हुए हैं, उसे वैली बोल दिया जाता है। इस रोहतांग पास से एक बेहतरीन सड़क का निर्माण किया गया है। इसके बाद प्यारे बच्चों, शिपकिला माउंटेन पास, देख रहे हैं शिपकिला माउंटेन पास। तो हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, जो चाइना से लगा हुआ है, या कहा जाए तिब्बत से लगा हुआ है, तिब्बत भी तो चाइना का पार्ट है। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को तिब्बत से जोड़ने का काम ये शिपकिला माउंटेन पास करता है। शिपकिला माउंटेन पास के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इसी के पास से सतलुज नदी भारत में एंटर करती है। शिपकिला माउंटेन पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बिना इंडियन आर्मी की अनुमति से कोई भी इंडियन सिटीजन भी वहाँ नहीं जा पाएगा, ये रोक लगाई गई है। और इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। 3 माउंटेन पास याद रखिए जो चाइना और भारत के बीच में ट्रेड के लिए सबसे महत्वपूर्ण है फिलहाल। एक तो ये शिपकिला हो गया, अभी आप आगे पढ़ेंगे लिपुलेख, उत्तराखंड में पढ़ेंगे लिपुलेख दर्रा। उसके बाद सिक्किम में नाथुला पढ़ेंगे। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्यारे बच्चों, देवशा माउंटेन पास, ये जो स्पीति वैली है ना, इसको पार्वती वैली से जोड़ने का काम ये देवशा माउंटेन पास करता है। और दूसरे तरीके से मैप में ये भी देख सकते हैं कि कुल्लू और स्पीति के बीच में ये देवशा माउंटेन पास पड़ता है। इसके बाद चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 6 माउंटेन पास आपको याद रखने हैं। सबसे पहले लिपुलेख माउंटेन पास, उसके बाद नीति माउंटेन पास, फिर माना माउंटेन पास, उसके बाद ट्रेल्स माउंटेन पास, उसके बाद मांगशा धूरा माउंटेन पास, और फिर मुलिंग ला माउंटेन पास। ये लास्ट में ला जो लिखा है LA, ये तिब्बत में माउंटेन पास को ला कहा जाता है। सबसे पहले देखिए, ये लिपुलेख माउंटेन पास उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम ये करता है। इसकी लोकेशन आप देख पा रहे हैं, नेपाल, भारत और चाइना के जो ट्राई जंक्शन वाला पॉइंट है वहाँ पर स्थित है ये। अभी हाल ही में ये खबरों में भी रहा था कि नेपाल की सरकार ने अपने संविधान में अमेंडमेंट करके इस लिपुलेख दर्रे को अपना बताया है। मानसरोवर और कैलाश
जो श्रद्धालु जाते हैं वो इस लिपुलेख दर्रे का भी यूज़ बहुत भारी मात्रा में करते हैं। इसके बाद बच्चों नीति माउंटेन पास है, ये भी उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। और 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसके बाद से इस बॉर्डर को सील कर दिया गया है, इस माउंटेन पास को सील कर दिया है। इससे पहले चाइना और भारत के बीच में ट्रेड रूट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सर्दियों के टाइम में पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। हालांकि बहुत सारे माउंटेन पास ऐसे हैं उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जो स्नो कवर्ड रहते हैं। इसके बाद माना माउंटेन पास प्यारे बच्चों ग्रेटर हिमालय का ये पार्ट है, तिब्बत और चाइना को जोड़ने का काम करता है। ये भी सर्दियों में लगभग 6 महीने बर्फ़ से ढका रहता है। बहुत प्राचीन में तिब्बत और भारत के बीच में जो व्यापार के लिए इस माउंटेन पास का यूज़ किया जाता था। इसके बाद ट्रेल्स माउंटेन पास, लोकेशन देख रहे हैं आप, जो यहाँ पर पिंडारी ग्लेशियर है ना, इस पिंडारी ग्लेशियर का आखिरी छोर पर ये ट्रेल्स माउंटेन पास है। इसका काम क्या है? पिंडारी वैली को मिलम वैली से जोड़ने का। इस माउंटेन पास की खासियत यह है कि इसके आसपास के जो पहाड़ हैं ना बहुत ही त्रिव ढाल के हैं, और ये जो माउंटेन पास का रास्ता है बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है ये। इसके बाद मांगशाधुरा माउंटेन पास, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। मांगशाधुरा लैंडस्लाइड के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बारिश के मौसम में ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड यहाँ होती रहती है। तो कौन सा माउंटेन पास लैंडस्लाइड के लिए सबसे प्रसिद्ध है, कहाँ सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है? तो ये मांगशाधुरा माउंटेन पास है। मानसरोवर कैलाश जाने वाले श्रद्धालु इस रूट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आखिरी माउंटेन पास जो उत्तराखंड में पढ़ना है आपको, मुलिंगला माउंटेन पास। गंगोत्री ग्लेशियर जानते ही हैं, इसी के उत्तर में ये माउंटेन पास स्थित है। इसकी हाइट 5669 मीटर है, ये इसकी खासियत है, समझ लीजिए। समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर यह स्थित है। उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है ये भी। सर्दियों के मौसम में ये भी बर्फ़ से ढका रहता है। प्यारे बच्चों, अब हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण माउंटेन पास हैं। सबसे पहले चलते हैं सिक्किम में। इसमें नाथुला माउंटेन पास, जेलेपला माउंटेन पास और डोंकिया माउंटेन पास। नाथुला और जेलेपला महत्वपूर्ण हैं। नाथुला माउंटेन पास की बात करें, ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। कई बार आपने न्यूज़ में इंडिया और चाइना के सैनिकों को आपस में भिड़ते हुए देखा होगा इस माउंटेन पास के पास। हमारे भारत के नागरिकों को यहाँ जाना अलाउड नहीं है। अगर उनको यहाँ जाना है तो इंडियन आर्मी से परमिशन लेकर तभी वो जा सकते हैं। जैसे शिपकिला दर्रे की हमने बात की थी, उसी प्रकार यहाँ भी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत और चाइना के बीच में ट्रेड इस रूट से होता है। इसके बाद जेलेपला माउंटेन पास, ये भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। इंडिया चाइना वॉर जो 1962 में हुआ था, उससे पहले इस पास का इस्तेमाल इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन इस युद्ध के बाद अब इस माउंटेन पास से कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है इंडिया और चाइना के बीच में। इसके बाद डोंकिया पास, जिसे डोंखा लाप पास भी कहते हैं, नाम ही याद रखिए आप, सिक्किम में है। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको कौन कौन से माउंटेन पास याद रखने हैं? बोमडिला माउंटेन पास, यांगयाप माउंटेन पास, दिहांग माउंटेन पास, दीफू माउंटेन पास। इस दीफू माउंटेन पास को डीफर माउंटेन पास भी कहा जाता है। उसके बाद पैनसाउंग माउंटेन पास और कुमजुआंग माउंटेन पास और चणकन माउंटेन पास। सबसे पहले बोमडिला माउंटेन पास की बात करते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की जो राजधानी है लहासा, उससे जोड़ने का काम ये माउंटेन पास करता है। भारत और चाइना के बीच में जब युद्ध चल रहा था 1962 का, तो ये वाला इलाका मेन वॉर जोन बना हुआ था, मतलब भयंकर युद्ध चल रहा था इस इलाके में। इसी कारण से 1962 से 2006 तक इस माउंटेन पास को सील कर दिया गया था। मतलब इंडिया और चाइना के बीच में इस दौरान कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। लेकिन 2006 के बाद इसको ओपन कर दिया गया। अब भारत और चाइना के बीच में ट्रेड होता है यहाँ से। इसके बाद प्यारे बच्चों यांगयाप माउंटेन पास है, इंडिया और चाइना को जोड़ने का काम करता है। इसके बाद दीफू माउंटेन पास, बहुत इंपॉर्टेंट है दीफू माउंटेन पास। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? पहली बात ये जानिए, इसे डीफर माउंटेन पास भी कहते हैं। इंडिया, चाइना और म्यांमार, इन तीनों के बीच में ये विवादित है। तो देख रहे हैं तीनों देशों के बीच में ये ट्राई जंक्शन पर उपस्थित है, और इस माउंटेन पास का इंडिया और म्यांमार से व्यापार करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये पूरे वर्ष खुला रहता है। इसकी पोजीशन देख रहे हैं कहाँ? ये मैकमोहन रेखा पर ही लाई करता है। मैकमोहन रेखा वही जो चाइना और भारत के बीच में, जो मुख्य तौर पर अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, यहाँ पर है ये। इसके बाद दिहांग माउंटेन पास, इस दिहांग माउंटेन पास का यूज़ इंडिया और म्यांमार के बीच ट्रेड के लिए भी किया जाता है, और इंडिया और म्यांमार को जोड़ता है ये पास। इसके बाद पांगसाउंग माउंटेन पास, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। इंडिया और म्यांमार के बीच में एक पर्वत श्रेणी है, जिस पर्वत श्रेणी को पटकाई पर्वत श्रेणी कहते हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ कहते हैं। हालांकि ये हिमालयन माउंटेन का ही हिस्सा है।
तो इस पटकाई की पहाड़ियों में ही ये माउंटेन पास स्थित है, जिसे पानसाउंग माउंटेन पास कहा जाता है। इसके बाद कुमजवांग माउंटेन पास इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर है ये। और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में एक और माउंटेन पास है जिसे चंकन माउंटेन पास के नाम से जाना जाता है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर है और इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में लास्ट माउंटेन पास जो याद रखना है, ये मणिपुर में है, जिसे तुजू माउंटेन पास कहा जाता है। मणिपुर और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है ये। तो ये थे नॉर्थ ईस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन पास। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पेनिनसुलर इंडिया में जितने भी माउंटेन पास हैं इसको हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपने हिमालयन माउंटेन रेंज में जितने भी माउंटेन पास थे सब हमने पढ़ लिए हैं, स्टेट वाइज पढ़े हैं। और आज के इस वीडियो में हम दक्षिण भारत, आप कह सकते हैं दक्षिण भारत के अंदर जितने भी माउंटेन पास हैं उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। ये सारी पर्वत श्रेणी आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली हुई हैं, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है, आप जरूर देख लीजिएगा। अरावली पर्वत श्रेणी के अंदर राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान के अंदर 2 माउंटेन पास हैं। पहला माउंटेन पास आपको याद रखना है गोरान घाट माउंटेन पास, और दूसरा पास याद रखना है आपको हल्दी घाटी माउंटेन पास। गोरान घाट माउंटेन पास की अगर बात करें तो आपने गुरु शिखर का तो नाम सुना होगा, जो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। आप पढ़ते आ रहे होंगे कि गुरु शिखर माउंट आबू के पास है। तो गुरु शिखर जो चोटी है और माउंट आबू जो जगह है, इन दोनों के बीच में ये गोरान घाट माउंटेन पास पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि गुरु शिखर और माउंट आबू को अलग करने का काम गोरान घाट माउंटेन पास का है। इसके अलावा ये भी याद रखिए, उदयपुर से अगर आपको सिरोही जाना है, उदयपुर जो ज़िला है राजस्थान का, वहाँ से अगर सिरोही ज़िले में आपको जाना है तब भी आपको गोरान घाट माउंटेन पास करके ही जाना पड़ेगा। या उदयपुर से अगर आपको जालोर डिस्ट्रिक्ट जाना है फिर भी आपको इसी माउंटेन पास से होकर जाना पड़ेगा। और दूसरा माउंटेन पास हल्दी घाटी माउंटेन पास। जिसने भी मध्यकालीन इतिहास पढ़ा होगा उसने हल्दी घाटी जो बैटल हुई थी उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। 1576 में मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह और मुगलों के जो अकबर थे, अकबर के एक सेनापति थे जिनका नाम था मानसिंह, उनके बीच में हुआ था। तो मानसिंह और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। ये युद्ध हल्दी घाटी जगह पर हुआ था। ये हल्दी घाटी माउंटेन पास उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हल्दी घाटी नाम से ही मतलब हल्दी पीले रंग की ना, तो यहाँ की जो ज़मीन है, मिट्टी है, वो येलो कलर की है, इसी कारण से इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर एक माउंटेन पास आपको याद रखना है। इस माउंटेन पास का नाम है असीरगढ़ किला माउंटेन पास। इसे बुरहान पास भी कहते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना, इसलिए असीर घाट माउंटेन पास को बुरहानपुर माउंटेन पास कहते हैं। असीरगढ़ किला माउंटेन पास का अलग ही महत्व है। मध्यकालीन इतिहास के जो शासक हुआ करते थे, अगर उनको उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आना है तो इसी माउंटेन पास से वो होकर आते थे। इसीलिए इस माउंटेन पास को दक्षिण का द्वार भी कहा जाता है, या की टू डेक्कन इसी माउंटेन पास को कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको असीरगढ़ किला दिखाई दे रहा है। किला क्यों है भैया? क्योंकि इस माउंटेन पास के पास एक बहुत बड़ा किला बनवाया गया था। ये अहिर वंश के जो राजा हुआ करते थे ना, उसमें असा अहिर, उन्हीं के द्वारा ये किला बनवाया गया था, इसीलिए इसका नाम असीरगढ़ किला माउंटेन पास है। अब हम चलते हैं वेस्टर्न घाट के अंदर जितने माउंटेन पास हैं, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेस्टर्न घाट ये लगातार क्रम से पर्वत श्रेणी है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में डिसकंटिन्यू है। इसी कारण से पश्चिमी घाट में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं, माउंटेन पास पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि थाल घाट माउंटेन पास। इस थाल घाट माउंटेन पास को थूल घाट माउंटेन पास भी कहते हैं, या कसारा माउंटेन पास भी कहते हैं। मुंबई से नासिक अगर आपको जाना है तो इसी थाल घाट माउंटेन पास से होकर जाना पड़ता है। इसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में ये भी पड़ता है भोरघाट माउंटेन पास। भोरघाट माउंटेन पास का काम मुंबई को पुणे से जोड़ने का है। यहाँ इस माउंटेन पास से सड़क भी है और रेल ट्रैक भी है। इसके बाद महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत फेमस माउंटेन पास और है, जिसे नानेघाट माउंटेन पास कहा जाता है। पुणे से अगर जुनार सिटी जाना है ना, तो इसी माउंटेन पास से होकर जाना पड़ता है। जुनार सिटी के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा मध्यकालीन इतिहास में। जुनार सिटी में एक किला बना हुआ है, शिवनेरी का किला, शिवनेरी फोर्ट कहते हैं जिसे। वहीं पर छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। इसके बाद थोड़ा दक्षिण में आते हैं, पालघाट माउंटेन पास, जिसे पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। इसका काम पलक्कड़ जो जगह है ना, इसको कोयम्बटूर से जोड़ने का काम है, या कह सकते हैं केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का काम पालघाट दर्रे का है। इसके बाद शेनकोटा गैप या शेनकोटा माउंटेन पास, इसका काम भी केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का है, या कह सकते हैं केरल की जो राजधानी तिरुवनंतपुरम उसको मदुरै से जोड़ता है, तमिलनाडु के मदुरै से जोड़ने का काम है ये।
तो प्यारे बच्चों, इतने माउंटेन पास आपको याद रखने हैं। मैंने सारे माउंटेन पास आपको 4 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर कोई वीडियो अच्छा लगे तो मेरा मानना है कि उसे लाइक और उस पर कमेंट जरूर करना चाहिए, ताकि वीडियो बनाने वाले का प्रोत्साहन बढ़े और वो और ऐसी ऐसी वीडियो बना सकें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। बहुत सारे एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, आपकी तैयारी एग्जाम की बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्लास नोट्स लेना ना भूलें। थैंक यू।